इजराइल अपने ऊपर हुए आतंकी हमले का हिसाब आतंकी संगठन हमास से ले रहा है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रही है, तो वहीं हमास भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। दोनों ही तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। आज युद्ध में कहां क्या हुआ उसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, उससे पहले आपको जंग की बड़ी अपडेट हम दे देते हैं। जंग से जुड़ी ये तमाम जानकारियां आपके लिए काफी अहम है जाननी। दोनों तरफ हमले में अब तक 1200 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। हमास के हमले में मरने वाले इजरायलियों की संख्या 800 पहुंच गई है और साथ ही इजराइल ने हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर फाइटर जेट हेलीकॉप्टर से बमबारी की है। इजराइल का दावा है कि उसने अभी 450 से ज्यादा हमास के आतंकी मार गिराए और इजराइल में हमास के रॉकेट में एक भारतीय महिला के घायल होने की खबर है। इस बीच ईरान ने हमास के आतंकी हमले के पीछे खुद का हाथ होने से इनकार कर दिया है। हमास आतंकियों के कब्जे में 130 लोग बंधक हैं। हमास ने दावा किया है कि गाजा में हुई बमबारी में 4 बंधकों की मौत हो गई है। इस बीच हमास से बंधकों को मुक्त कराने के लिए कतर मध्यस्थता कर रहा है। इस बीच युद्ध के बढ़ने की आशंका भी गहरा गई है। लेबनान की ओर से इजराइल में 12 रॉकेट दागे गए हैं। तो ये है इस युद्ध से जुड़ा ताजा अपडेट। पिछले करीब 72 घंटे से हमास के आतंकी हमले के बाद इजरायली सेना ने एक-एक आतंकी ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए हैं। इजराइल के इतिहास के सबसे बड़े युद्ध मैदान पर यानी ग्राउंड जीरो की एक-एक रिपोर्ट हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, तीसरे दिन कैसे इजराइल ने युद्ध को खत्म करने के इरादे से बड़े हमले बोले हैं। गाजा बॉर्डर पर महाजंग। इजराइल कर रहा अंतिम प्रहार। हमास के गढ़ पर बम तनादर। खूनी जंग कब होगी खत्म? ये युद्ध के तीसरे दिन की सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, लेकिन युद्ध काल में दिन रात आग उगलते गोले गाजा पट्टी पर ऐसे बरस रहे हैं कि हमास के आतंकियों का नामो निशान ही धरती से हमेशा के लिए निपट जाए। मेरे सामने जब ऐसी अभी थोड़ी देर पहले सिचुएशन आई तो मात्र 30 सेकंड में सायरन बजा और 30 सेकंड के अंदर हमें बंकर्स में जगह लेनी थी और उसके बाद लगातार यहां पर हमले होने शुरू हो गए और अभी भी यहां पर हमें धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। यहां से थोड़ी दूर पर क्योंकि जो ये पूरा गजा पट्टी का इलाका है जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से ये एक सीधी लाइन जाती है गजा पट्टी की तरफ और इन सभी इलाकों में लगातार बमबारी चल रही है। इजराइल भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। फिलिस्तीन में जो गजा पट्टी में तमाम हमास के आतंकियों के ठिकाने हैं, पिन पॉइंट टारगेट यहां पर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने आसमान से उड़ते हुए इजराइल के बॉर्डर को पार किया, आम लोगों को निशाना बनाया, लोगों को बंधक बनाया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में हमास के आतंकियों पर इजराइल की सेना टूट पड़ी। इजराइल की फोर्स ने हमास के करीब 800 ठिकानों को धुआं कर दिया है। 20 घंटे के भीतर ही 4 वेव में 50 से 60 इजरायली लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। हमास के समुद्री ऑपरेशन के कमांडर को भी इजराइल ने धर दबोचा है। इस बीच आईडीएफ के सैनिक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं ताकि आतंकियों का पूरा सफाया हो जाए। हर वक्त गाजा पट्टी के ऊपर इजरायली लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं और हमास के आतंकियों पर बम बरसा रहे हैं। गाजा पट्टी से तेल अवीव तक महायुद्ध की ग्राउंड जीरो की एक-एक खबर पर जी न्यूज की पूरी नजर है।
Wish for people to talk about all the people have been kidnapped. 200 people. Please put pressure on Hamas. 200 people have been kidnapped. Yes, kids, grandmothers, families, a whole family, teenagers, so many teenagers. इजराइल की सेना ने विकराल रूप ले लिया है। हमास के आतंक का जवाब दिया जा रहा है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। कुछ विदेशी नागरिकों के भी बंधक बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ हमास का भी दावा है कि उसने इजराइल के 130 लोगों को अगवा कर लिया है। इन्हें गाजा पट्टी में सुरंगों में बंधक बनाकर रखा गया है। हमास ने इजराइल को साफ कर दिया है कि वो डरने वाले नहीं, जबकि इजरायली सेना हमास को अगले 50 साल तक याद रखने वाला सबक सिखा रही है। חדירה של מחבלים לבתים פרטיים של אזרחים בעוטף עזה, לקיחה של נשים, ילדים, זה טרור רצחני. אנחנו לכן עכשיו תוקפים, רודפים, פוגעים בכל מי שנטל בזה חלק, בזה אנחנו נמשיך. हमास ने अब तक कई विदेशी नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। इजराइल का समर्थन करने के लिए अमेरिका ने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान इजराइल भेजना शुरू कर दिया है। इसमें यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यानी वॉरशिप अलर्ट मोड पर आ गया है। इस बीच यूएन ने जानकारी दी है कि इजरायली हमलों के बाद गाजा में 1,23,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। करीब 74,000 लोग स्कूलों में पनाह ले रहे हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल में चल रहे एक म्यूजिकल फेस्टिवल में हमास के हमले में 260 लोग मारे गए थे, जिसके बाद से अब तक ये भीषण युद्ध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तेल अवीव से विशाल पांडे, जी मीडिया।